ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुधकेविलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी मोक्ष अधिकार अंतिम 306 और 307 मोक्ष अधिकार की अंतिम ये दो गाथाएं चलेंगी। इस मोक्ष अधिकार में आचार्य देव ने मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है, मोक्ष का क्या स्वरूप है और उसके बाधक विरोधी जो बंध है उस बंध की किस प्रकार से मोक्ष में असिद्धि है, अभाव है और वो बंधन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है जो मोक्ष में बाधक है, इन सब बातों को यहाँ आचार्य देव ने अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया है। तो अंत में जो व्यवहार अवलंबी शिष्य का तर्क था कि जो प्रतिक्रमण आदि हैं और जो अप्रतिक्रमण आदि हैं, तो अप्रतिक्रमण आदि जो पाप रूप प्रवृत्तियां हैं वो प्रतिक्रमण आदि ऐसी शुभ प्रवृत्तियों से उनका अभाव हो जाता है। तो फिर आगे कहते हैं उस शुद्ध स्वरूप की आराधना करने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है कि जो ये कहते हैं कि वो प्रतिक्रमण आदि भी विषकुंभ है, तो कहते वो किस प्रकार से विषकुंभ है और जब वो अप्रतिक्रमण से प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण का अप्रतिक्रमण से अभाव हो जाता है तो आगे फिर अपने लिए जो शुद्ध स्वरूप की आराधना है उसकी करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो उसके समाधान के रूप में यहाँ पर ये गाथाएं और आगे की टीका और इसका खुलासा ये चलेगा। देखिए गाथाएं पढ़ते हैं पहले। परिक्रमणं परिसरणं परिहारो धारणानियतिया निंदागर्हा सोहि अट्ठविहो होदिविषकुंभो अपरिक्रमण परिसरणं अपरिहारो अधारणा चैव अनियत्तिय अनिंदा गर्हा सोहि अमय कुंभो। क्या 306 307 हिंदी गाथाएं पढ़ेंगे। प्रतिक्रमण अरु प्रतिसरण त्यों परिहरण निर्वृत्ति धारणा अरु शुद्धि निंदा गर्हणाये अष्टविध विषकुंभ
अन प्रतिक्रमण अन प्रतिसरण अन परिहरण अन धारण अनवृत्ति अनगर्हा अनिंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार धारणा निर्वृत्ति निंदा गर्हा और शुद्धि यह 8 प्रकार का विषकुंभ है। और अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अपरिहार अधारणा अनिवृत्ति अनिंदा अगर्हा अशुद्धि यह अमृत कुंभ है। ये यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर दी गई हैं। कौन सी? एक तो है प्रतिक्रमण आदि और अप्रतिक्रमण आदि। तो अब जो है प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण, इसको जो है जो अप्रतिक्रमण आदि है इसको 2 रूपों में लिया जाता है। एक तो अप्रतिक्रमण आदि कहलाते हैं पाप रूप प्रवृत्तियां, और एक अप्रतिक्रमण आदि कहलाते हैं कि पाप और पुण्य दोनों से रहित, ऐसे इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से रहित ऐसी तीसरी भूमि अप्रतिक्रमण स्वरूप अप्रतिक्रमण आदि रूप, यानी जिसमें कुछ नहीं किया जाता है। प्रतिक्रमण आदि और अप्रतिक्रमण आदि जो 2 प्रकार की प्रवृत्ति हैं, जिसको अपन कहें अपनी भाषा में कि पाप रूप प्रवृत्ति और पुण्य रूप प्रवृत्ति, ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति से रहित ऐसे अपने स्वरूप की शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति वो कहलाती है इन दोनों से रहित अप्रतिक्रमण आदि तीसरी भूमिका। तो यहाँ पर जो है ये बात बतला रहे हैं कि जो अप्रतिक्रमण आदि रूप प्रवृत्तियाँ हैं, पाप रूप प्रवृत्तियाँ, वे तो सब विषकुंभ ही हैं, निंदा के योग्य ही हैं। परंतु जो सुप्रवृत्तियाँ हैं वे भी परमार्थ से बंध के हेतु होने से छोड़ने लायक हैं। तो शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा, स्वरूप आराधना की अपेक्षा वो भी विषकुंभ यानी छोड़ने लायक है, बंधन के कारण है, बंधन रूप ही है, संसार के कारण है। ऐसा यहाँ उस तीसरे अप्रतिक्रमण आदि रूप प्रवृत्ति को यहाँ पर अमृत कुंभ मूल में कहा, और फिर इन दोनों को विषकुंभ। अब एक भूमिका में जहाँ गलती करता है उस गलती के निवारण के लिए प्रतिक्रमण आदि उसको किसी अपेक्षा अमृत कुंभ कहा है। व्यवहार में जो अशुभ प्रवृत्ति है उससे शुभ प्रवृत्ति श्रेष्ठ है, तो उसको अमृत कुंभ ने अच्छा कहा है। तो ये 3 प्रकार से ये बातें यहाँ अपन को समझना है। साधक की भूमिका में कहाँ कौन सी बात उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है, और अज्ञान दशा में ये दोनों बातें व्यक्ति के लिए धर्म के नाम पे की जाती हैं, तो वो वास्तव में बंधन की हेतु है। पर साधक की भूमिका में जहाँ जब तक जीव उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध उपयोग की भूमिका में नहीं रहता है, तो अशुभ से बचने के लिए, कोई स्थान से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति भी होती है। अथवा जो जीव अभी धर्म के मार्ग में प्रथम कदम रख रहा है, तो उसके लिए अभी शुभ कार्य अर्थात मंदिर आदि आना, भगवान के दर्शन आदि करना, स्वाध्याय आदि में आना, ये सब चीज़ें प्रारंभिक भूमिका में परमार्थ के लक्ष्य से की जाएं तो ये अपने लिए पहले उपयोगी है। क्या है? जब प्रारंभिक भूमिका में व्यक्ति को अभी धर्म का काखा गागा कुछ नहीं जानता है, तो उसके लिए ऐसे देव शास्त्र गुरु आदि का सानिध्य, स्वाध्याय आदि, सत्संगति आदि, देव पूजन आदि, दर्शन आदि, यात्रा आदि, ये सब उसके लिए उपयोगी है। काहे के लिए? उस धर्म के स्वरूप को समझने के लिए और पाप से हटकर ऐसी विशुद्धता को प्राप्त करने के लिए
और फिर इसके बाद समझ करके और फिर धीरे धीरे अपने उस स्वरूप की आराधना करने में व्यक्ति लगे। परमार्थ धर्म जो है, जो स्वाश्रय रूप है, स्वभाव रूप है, जो स्वभाव मंद कसाय तीव्र कसाय से रहित निष्कसाय रूप है, उस धर्म की साधना वो करे क्रमशः। तो ये जो है कहाँ किस भूमिका में कौन सी बात उपयोगी है, वो ही चीज़ अपने लिए प्रारंभिक भूमिका में उपयोगी है और वो ही आगे की भूमिका में अनुपयोगी है। वो ही भोजन भूख लगे होने पर अपने लिए अच्छा है और भूख नहीं लगी हो तो, पेट भर जाए तो वो ही तुम्हारे लिए फिर अनुपयोगी हो गया। ऐसे ही अपने लिए पहले आत्मकल्याण के मार्ग में ये सदनिमित्त आदि सुप्रवृत्तियाँ आदि उपयोगी हैं, और फिर जब अपने लिए क्या है आत्मकल्याण के मार्ग में जब वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करना है, रत्नत्रय की साधना करना है, तो फिर अपने स्वरूप को लक्ष्य में लेकर अवलंबन करके क्रमशः इन प्रवृत्तियों का अभाव होता जाता है। माने अशुभ की प्रवृत्ति तो होती नहीं है, ये शुभ प्रवृत्ति भी फिर उसमें जीव अटकता नहीं है, फिर वो अपने स्वाश्रय से शुभाशुभ दोनों भावों का अभाव करके और शुद्ध स्वरूप के आश्रय से प्रवृत्ति करना, वो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग स्वाश्रय से प्रारंभ होता है। जब तक जीव स्वाश्रय को ग्रहण नहीं करता और स्वा में ही पूर्ण लीन नहीं होता, तब तक उसके लिए शुभ प्रवृत्तियाँ बीच में उपयोगी अनुपयोगी सिद्ध होती जाती। और फिर कौन कौन सी देखो बेशुभ प्रवृत्तियाँ जो निचली भूमिका वालों को उपयोगी हैं, वे ऊपर की भूमिका वालों को अनुपयोगी हैं। तो अब अपन को इसका विवेक, संतुलन का विवेक, भूमिका का विवेक जब तक नहीं हो तब तक व्यक्ति क्या है भ्रमित होने के चांस 24 घंटे रहते। देखो इस टीका को पढ़ते हैं। प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे अप्रतिक्रमण आदि हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वयमेव अपराध रूप होने से विषकुंभ ही हैं। क्या कहा कि जो अज्ञानी जीवों के द्वारा जो विषय कसाय आदि रूप प्रवृत्तियाँ हो रही हैं और जो पाप कार्यों में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि में जो लिप्तता पाई बने उनकी प्रवृत्तियाँ रात दिन चलती रहती हैं, तो कहते वो तो वास्तव में कैसी हैं, वो तो आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वयमेव आराधक रूप अपराध रूप होने से विषकुंभ ही हैं। वे तो वास्तव में हानिकारक ही हैं, आत्मा के स्वभाव का विघात करने वाली ही हैं। विष माने क्या, विष माने जैसे लोगों में विष खा लो तो मर जाते हैं, ऐसे ये अपने विषय कसाय आदि के भाव तो आत्मा के स्वभाव के घातक होने से जहर ही हैं, अकल्याण स्वरूप ही हैं, आत्मा के लिए दुख रूप ही हैं। अब उनका विचार करने का यहाँ मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजन, माने उसके बारे में तो यहाँ चर्चा चल नहीं रही मतलब यहाँ उसको उसकी अपेक्षा ये चर्चा यहाँ पर विष और अमृत की नहीं चल रही अभी। माने वो तो वास्तव में सामान्य रूप से सभी उसको बुरा मानते हैं, थोड़ी बुद्धि वाले भी व्यक्ति हैं, क्योंकि वे तो पहले ही त्यागने योग्य हैं। और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि हैं, वे सब अपराध रूपी विष के दोष को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ हैं। ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। क्या कहा कि जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि माने जो व्यवहार में अपने लिए गलत कार्य छोड़ करके और जो शुभ कार्यों में प्रवृत्ति की जाती है, व्रत आदि ग्रहण किए जाते हैं, पूजा पाठ आदि स्वाध्याय आदि किए जाते हैं,
वे तो अपने लिए यहाँ देखो, यहाँ तो प्रतिक्रमण आदि की मुख्यता से चर्चा चल रही। तो प्रतिक्रमण क्या कहलाता है कि गलती हो जाने पर क्षमा मांगना, उसका त्याग करने का भाव कि भैया हमसे ये गलती हो गई, उसको स्वीकार करना, उस गलती को गलती जान करके उसकी निंदा ग्रह आदि करना कि भैया ये कार्य हमसे गलत हो गया, क्षमा आदि मांगना, प्रायश्चित आदि लेना, ये सब प्रारंभिक भूमिका में जो जीव, तो वे व्यवहार से अशुभ की अपेक्षा शुभ भाव कहते हैं, वो कैसे हैं, अच्छे ही हैं व्यवहार से। तो क्या है कि वो अपने दोष, उससे क्या होता है कि परिणामों की विशुद्धि होती है, तीव्र कषाय का अभाव होकर मंद कषाय रूप प्रवृत्ति होती है। तो वो क्या है, वो अपने अपराध रूपी विष के दोष को कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है, ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। तो भी तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से विलक्षण भिन्न ऐसी अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपराध काटने रूप अपना कार्य करने को असमर्थ होने से विपक्ष अर्थात बंद का कार्य करते होने से विषकुंभ ही है। क्या कहा, कौन सी भूमिका, कि बंधन के अभाव करने में वो समर्थ नहीं है, जिसको तीसरी भूमिका माने अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप की जिनको खबर नहीं और उसका आश्रय करने का पक्ष नहीं, लक्ष्य नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं, तो कहते हैं ऐसे जीवों के लिए वो दिव्य प्रतिक्रमण आदि संसार के अभाव करने में समर्थ नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो अपन पढ़ते कि जीव ने ऐसे अशुभ को छोड़कर शुभ कार्य अनंत बार किए, जो अपन पढ़ते, मुनि वृद्धधार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, अंतिम ग्रेव किलों की हद पायो, अनंत बिरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो, दुर्लभ मुनि निज में मुनि साध्यो। तो जीव ने आज तक जो मोक्ष का यथार्थ स्वाश्रय वाला मार्ग है और जो अपने शुद्ध आत्मा के अवलंबन से प्रकट होता है, उस तीसरी भूमिका की तरफ जिसका लक्ष्य नहीं है, तो कहते ये तो सब बंधन स्वरूप ही है, उनका कल्याण नहीं होगा, वे जीव सुखी नहीं हो सकते, चतुर्गति के ही पात्र बने रहेंगे। शुभाशुभ भाव ये सब तीव्र कषाय मंद कषाय, मंद कषाय से थोड़ा पुण्य का बंध होता है, स्वर्ग आदि तक चले जाएंगे, परंतु स्वर्ग आदि जाने के बाद अपन बोलते हैं चतुर्गति पर विहरण वाले जीवों के लिए छह ढाला में कि कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुरतन धरे, और जो विमानवासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिंदुक पाए, और तहाँ ते चय था वर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। तो जो जीव ऐसे उस तीसरी जो स्वाश्रय से प्रकट होने वाली भूमिका है, शुद्ध उपयोग रूप मोक्ष यथार्थ निश्चय मोक्ष मार्ग रूप, जो शाम को अपन ने पढ़ा था कि संवर निद्रा का हेतु निःशुद्धात्म तत्व का सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। उस निश्चय मोक्ष मार्ग की जो सिद्धि नहीं करते हैं और व्यवहार मोक्ष मार्ग में ही धर्म बुद्धि से लगकर और तीसरी मान लेते हैं, तो कहते ऐसा तो कार्य जीव ने अनंतों बार करके और चतुर्गति का ही पात्र बना रहा, जीवन में उसके धर्म की प्रवृत्ति नहीं हुई। क्या कहा, व्यवहार काय के लिए होना चाहिए, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का, निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण बने तो वो व्यवहार है, और निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ हो निचली भूमिका में क्या होता है, शुभ प्रवृत्तियाँ व्रतादि गुणस्थान प्रमाण साधक के जीवन में पाई जाती हैं, परंतु वो शुद्ध की सहचरभूत होती हैं, शुद्ध की सुरक्षा रूप और शुद्ध की वृद्धि करने के उद्देश्य से उस भूमिका में उसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो है निश्चय के लिए और निश्चय को लिए जो व्यवहार है, वो व्यवहार तो सार्थक है, वो तो अपने लिए उपयोगी है, और जो निश्चय के लिए नहीं और निश्चय को लिए नहीं,
वो व्यवहार रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, मूढ़ता है, व्यवहाराभास उसी को बोलते हैं। उसको आभास है, वो वास्तव में धर्म तो है ही नहीं व्यवहार से भी। क्यों कि वो परमार्थ के लिए हो या परमार्थ के लिए हो तो वो व्यवहार नाम पाता है। और वो अगर ना तो परमार्थ के लिए है और ना परमार्थ को लिए है तो उस व्यवहार को आचार्य कहते हैं व्यवहार ही नहीं है, व्यवहार मूढ़ता है, व्यवहाराभास है। क्या? जिसमें अपना मूल प्रयोजन ना सधे ऐसी व्यवहार प्रवृत्ति अकल्याणकारी है, वो कोई कार्यकारी नहीं है। क्या मतलब? दवाई खा रहे हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही तो कार्यकारी है कि नहीं है? और अपन को देखो दवाई तो खा रहे हैं पर पता नहीं आ गया अपन को कौन सी बीमारी हो, कैसी दवाई खाना और कितनी खाना, तो दवाई खा रहे हैं अपन तो जब तक आपको आपकी बीमारी के अनुकूल औषधि का सेवन करके और फिर बीमारी दूर हो रही है कि नहीं, ये विवेक रखना से। जिस व्यवहार से वो परमार्थ प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर बदलना पड़ रहा है। अपन दवाई औषधि कर रहे और बीमारी अपनी ठीक ही नहीं हो रही और बल्कि और बढ़ जा रही, तो क्या करत फिर कि भैया बदलते हैं अपन तत्काल। कह रहे हमें जो बीमारी तो कछु को अंतर पड़ ही नहीं रहा, लाभ ही नहीं हो रहा और बल्कि बढ़ रही, परेशानी हो रही। तो कभी कभी व्यवहाराभासी व्यवहार धर्म को धारण करके और सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा दम्भी हो जाते हैं, कसाई हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। क्या कहा? उनके लिए वो व्यवहार धर्म था तो कसाय रहित होने का साधन, दंभ छोड़ने का कारण, और उसी के माध्यम से और अहंकारी होगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ। लोगों के प्रति फिर कसाय करते रहते कि मैं त्यागी हूँ, व्रती हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, और तुम हमारा ध्यान नहीं रखते, मान सम्मान नहीं करते, ऐसी पूजा करो, ऐसा करो, फलाना करो। अरे जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे तो वो तो बहुत ही मिथ्या दृष्टि है। जो दूसरों से अपेक्षा रखता है पूजा पाठ की, तो धर्म दूसरों से पूजा पाठ के लिए था कि वितरागता की सिद्धि के लिए था। और कदाचित कोई तुम्हारे योग मान सम्मान नहीं देवे तो दुर्भाव तो नहीं करना, मध्यस्थ रहे ना। अपन पढ़ते हैं साधुओं का लक्षण, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति। यहाँ तक कोई निंदा करे तो अभी क्या करना, शांत रहे ना कि भैया अब ये भाव है, उसमें हमारा क्या है। दूसरा हमारी निंदा कर रहा हो तो उससे हम छोटे हो जाएंगे क्या? और हम हैं नीच और कोई हमारी प्रशंसा कर रहा हो, अरे तुम तो भगवान हो, तुम भगवान बन जाओ। दूसरों की मान अपमान से तुम्हारा कुछ भी हितहित नहीं होता है। तुम्हारा हितहित तो तुम्हारे परिणामों से, बंध मोक्ष परिणामनि से, ऐसा कहत श्री जिनवाणी। देखो धर्म का बीज धारण करने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता, धर्म के स्थानों पर चले जाने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता, धर्म की क्रियाएं करते रहने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। कैसे बनता है? धर्म भावों से धर्मात्मा, अधर्म भावों से अधर्मात्मा, और पाप भावों से पापात्मा। पुण्य भावों से पुण्यात्मा, धर्म भावों से धर्मात्मा, और पाप भावों से पापात्मा। धर्म भावों से धर्मात्मा, अधर्म भावों से अधर्मात्मा। बाहर से कोई दूसरों के कहने से और बाहर की मात्र क्रियाओं से कोई धर्मात्मा नहीं होता। कैसे होता है? भावों से। शुभ भाव पुण्य के कारण है, पुण्य रूप है। पाप भाव पाप के कारण है, पाप रूप है। और शुद्ध भाव धर्म रूप है। तो जब तक अपन को इन भावों का ख्याल नहीं है तो बाहर में ही भीड़ और बाहर में ही मान सम्मान ख्याति लाभ जो लिखा है, काहे के लिए कि ज़्यादातर यही से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। और मूर्ख व्यक्ति जो ज़्यादा भीड़ जिनके पास है, जो ज़्यादा लोग जिनको पूज रहे हैं, वे सोचत कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा है। अब इससे मानो तो फिर क्या होगा
कि सबसे ज़्यादा भीड़ तो निगोदिया जीवों की होती है, इतने से एक सुई की नोक बराबर में अनंत जीव होते। तो भीड़ से धर्म होता है? क्या से धर्म होता है? अरे धर्म तो धर्म भावों से होता है, पवित्र भावों से होता है। तो जब तक व्यक्ति को इस प्रकार के भावों का ख्याल नहीं है तब तक वो बाहर में ही उसका ध्यान रहता है और वो किसी दूसरे को नहीं ठगता है। वो अपने जीवन को बर्बाद करके अनंत भव बर्बाद किए ऐसे जीव ने। दूसरों की पूजता से तुम्हारा क्या संबंध है पूज होने का? तुम तो अगर पवित्र भाव से जियोगे तो पूज्य हो अपने आप में ही और उससे सुखी हो, दूसरे तुम्हें माने नहीं माने। अब भगवान के लिए अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, जो सत्य भगवान है, उनको कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? और जो भगवान नहीं है ऐसी कल्पना करके मूढ़ लोग, लाखों करोड़ों लोग उनको मानते हैं, तो वे भगवान हो जाएंगे क्या? अब छोड़ो व्यक्तिगत चर्चा, कोई की करने से कोई फायदा नहीं है। अब अभी पूजा है तो उनमें कछु नहीं है। मूढ़ों के लिए क्या कर सकते तुम? टोडामल ने लिखा है कि रोड़ों को पूजते हैं, गोबर को पूजते हैं, टट्टी को पूजते हैं। है पूज्य कि नहीं है? क्या क्या नहीं पूजते अज्ञानता में। इसलिए कोई किसी के पूजने नहीं पूजने से कोई महत्ता अमहत्ता नहीं होती है। वो अपने आप में श्रेष्ठ है कि नहीं, उसमें जीवन में उसकी पवित्रता है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। तो जब तक जीव को इस प्रकार से इस सब बातों का तात्विक दृष्टि से निर्णय नहीं होता है, रूढ़ी से, परंपरा से, देखा देखी, भीड़ से, इससे कोई धर्म का संबंध नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई जब तक जीव को इस प्रकार से विवेक जागृत नहीं होता है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान जितने भी क्या है, देखो अपनी आत्मा को कसाय रहित करके स्वाश्रय से शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ कोई जाति पाति वाला धर्म नहीं है। यहाँ क्या वस्तु स्वरूप नहीं है ऐसा। वस्तु स्वरूप जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, जो अश्रेष्ठ है वो अश्रेष्ठ है। अब वो किसके लिए? वो किसी मिसी के लिए नहीं है, स्वभाव है वो तो अब जो भगवान का स्वरूप है, भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, निर्दोष होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होते हैं। तो ऐसी आत्मा की दशा ही पवित्र है, पूज्य है, श्रेष्ठ है, कोई भगवान कहलाती है। तब वो कोई ना जाति का मतलब है उससे, ना कोई पाति का है, वो तो जीव मात्र ऐसा अपने जीवन में जो ऐसी पवित्रता धारण करे वो पूज्य है और वो अपने आप में सुखी है। उसको दूसरों की पूजा से क्या लेना देना है? दूसरे तो स्वयं समझदार हैं तो उनको गुणों का बहुमान करें तो उनकी पात्रता समझ में आती है। दूसरों के मान सम्मान से किसी दूसरे का व्यक्तित्व नहीं मूल्यांकन किया जा सकता है। उसका व्यक्तित्व तो उसकी ऊंचाई से है। सामने वाला मूर्ख व्यक्ति है और बहुमत से मान लो अच्छे व्यक्ति के लिए अश्रेष्ठ कह रहे हैं, उनके प्रति दुर्भाव कर रहे हैं, तो उसकी अश्रेष्ठता हो जाएगी क्या? तुम्हारे मानने से तुम किसको मान रहे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व आंका जाता है क्या? जो व्यक्ति मानने वाला है वो किसको मान रहा है, उसका व्यक्तित्व आंका जाता है, ना कि सामने वाले का। अगर वो जो श्रेष्ठ नहीं है उनको श्रेष्ठ मान रहा है तो इसका मतलब कि ये व्यक्ति मूर्ख है, अविवेकी है। और यदि जो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं और वास्तविक रूप से पूज्य हैं और उनके लिए वो जान रहा है, मां जान करके भीड़ से नहीं कि सब लोग वाह वाह कर रहे हैं, जैसे सभा में कभी ऐसा होता है क्या, कोई भी कविता वगैरह पढ़ी, कुछ भी पढ़ा और लोगों ने अरे वाह 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 वाह, फिर से बस। अब जो कछु लोग ऐसे होते हैं मूर्ख, वे सबके संग अरे वाह वाह वाह, कछु उनको पता ही नहीं है क्या कह रहे वाह वाह, क्या हो कह रहे जी वाह वाह। और जो 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 ठगिया लोग होते हैं भी, कुछ लोग अपनी सभा में ऐसी चारों तरफ बिठाल देते और जैसे ही वो कुछ भी करें और ताली ठोक दो और वाह 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 करने लग जाओ। देखो इसके लिए क्षुल्लक धर्मदास जी ने एक दृष्टांत दिया है बहुत अच्छा। क्या दृष्टांत दिया
कि एक ठाकुर साहब की हवेली में एक कुत्ता पला हुआ था। क्या पला हुआ था? एक कुत्ता पला हुआ था। अब रात्रि में ठाकुर साहब की हवेली के यहाँ चोर आए। कौन आए? चोर आए। तो उस ठाकुर साहब की हवेली में जो कुत्ता पला था उसने देखा और भौंकने लग गया। वो पाला इसलिए जाता है, कुत्ता बहुत वफादार होता है। आदमी अब उस जाति का नहीं है, उन्हीं के दृष्टांत दिए जाते। तो जैसे ही चोर आए और वो भौंकने लगा तो गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। क्या हुआ? गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। अब उन गांव के कुत्तों से पूछोगे तुम क्यों भौंक रहे? उस गांव के कुत्तों से पूछोगे तुम क्यों भौंक रहे, तो क्या बताएंगे भी? वे तो हमारा साथी भौंक रहा है तो उसको देख करके भौंकने लग गए। सब कुत्ते ऐसे कर, एक भौंका तो सब वहाँ करने लगते। ऐसे ही कहते हैं कि कोई ज्ञानी अपने स्वरूप को देखकर धर्म की बातें उपदेश आदि देता है और कोई उस ज्ञानी को सुन करके उनकी बातें क्या है रट करके वे भी बोलने लग जाएं तो क्या होगा? ज्ञानी हो जाएंगे कि नहीं वे? तो जो लोग ज्ञानियों की बातें सुन करके और खुद बोलने लग जाते हैं और ज्ञानियों ने जो बातें बताई उसको अनुभव करके जीते नहीं हैं, तो वे तो चतुर्गति के ही पात्र रहते। वे तो गांव के उन कुत्तों जैसे भौंकना है उनका। क्या कहा? जिनको कुछ नहीं पता है कि का बोल रहे हैं हम, काय को बोल रहे हैं। जो अंदर में अनुभव करके जो बोलते हैं वे तो ज्ञानी हैं। और उन ज्ञानियों की सुन करके और अपन स्वयं उस जाति का बोलने लग जाएं तो अपन सोचें कि अपन भी ज्ञानी बन जाएंगे, तो उनके बोलने से तुम ज्ञानी तो नहीं बन जाओगे। हैं? जब तक जो ज्ञानियों ने जिस विषय को बताया, जिस स्वरूप को समझाया, उस स्वरूप को समझ करके तुम जीवन में अंगीकार करोगे तो पार हो जाओगे। तो ज्ञानियों की जीवन में उतारोगे तो संसार से पार उतर जाओगे, और ज्ञानियों की मात्र कहोगे तो संसार में गजब के धक्के खाओगे। उन्होंने लिखा चल्लक जी ने कि अगर तुम ज्ञानियों की कही समझ करके जियोगे तो संसार से पार हो जाओगे, और ज्ञानियों की सुन के तुम भी बोलने लग जाओगे तो चतुर्गति के पात्र बने रहोगे, तो भटकते रहोगे। ज्ञानांगनो पूर्व तक का क्या होता है? सिर्फ शास्त्रों में जो लिखा है धारणा ज्ञान में भर लिया और दूसरों को सुनाने लग गए या बोलने लग गए या बताने लग गए। इसलिए मात्र शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ें, इसलिए वो तुम्हारे से वो कबीरदास जी ने लिखा कि भैया हमने अक्षर पे कागज और स्याही छुई नहीं है। भैया तुम्हारे लाने लोग साधु क्यों कहते हैं, विद्वान पंडित क्यों कहते हैं? तो क्या और दूसरे लोग तो कहते देखो भाई, दुनिया कहती शास्त्र लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। क्या कहा? दुनिया कहती शास्त्र लेखी। दुनिया तो शास्त्रों में लिखी लिखाई बातें करती है। जो सामान्य पंडित होते हैं तथाकथित, जो जिनेंद्र भगवान अथवा जो ज्ञानियों के वचन हैं उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, और सिर्फ सीख करके उनकी बातें और बोलने लग जाते हैं, तो कहते हैं ये तो तथाकथित पंडित, ये तो शास्त्रों की बातें कर रहे हैं। और साधक कैसे होते हैं? वो तो अपना जो अनुभव करते हैं देख करके बोलते हैं कि ये बात वास्तव में धर्म की है। इसलिए जब तक जीव को मात्र बाहर में ही धर्म की प्रवृत्ति करते हैं, अंदर में धर्मी आत्मा का आश्रय करके प्रवृत्ति नहीं करते, तो कहते हैं वे थोड़ी मंद कसा है व्यवहार धर्म में। मान लीजिए आपने पाप छोड़ दिए और पुण्य के कार्यों में 5 अणुव्रत 5 महाव्रत आदि धारण कर लिए और बाहर में जीव रक्षा आदि, तो उससे क्या होगा कि मंद कसाय तो रहेगी, पुण्य का बंध तो होगा, परंतु अंदर में आत्मा की शांति नहीं मिलेगी।
मंद कषाय से क्या होगा, थोड़ी कम अशांति होगी, पर शांति नहीं होगी। शांति काहे से होगी? शांति तो अपनी निष्कषाय स्वरूप के अवलंबन से शांति प्रकट होती है। तो जब तक जीव को ऐसा अपना मूल स्वाश्रय वाला धर्म समझ में नहीं आता, जो तीसरी भूमिका के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण यानी अशुभ और शुभ भाव हैं, उनसे रहित, शुभाशुभ से रहित ऐसे शुद्ध स्वरूप की आराधना जब तक जीव नहीं करता, तब तक जीवन में उसके मोक्ष मार्ग कर्मों का भाव नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर बतलाई जा रही है कि जो अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। और इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही हैं। इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है। उसकी प्राप्ति के लिए ही ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं। और उसकी प्राप्ति का लक्ष्य नहीं हो तो ये भी फिर आपके लिए संसार का भाव करने में समर्थ नहीं है। ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि, सजग भी कर रहे कि शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है, तब फिर क्या कराता है? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता है, उनमें अटका नहीं देता है, संतोष नहीं मनवा देता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी यानी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से अगोचर ऐसे अप्रतिक्रमण आदि रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है, ऐसा जानना चाहिए। कोई अलग कोई कार्य करवाता है जो कैसा है, अति दुष्कर, जो जन साधारण लोग जिसको नहीं कर पाते हैं, जिसको करने के लिए थोड़ी अलग से बुद्धि, अलग से जागृति चाहिए, अलग से आपकी जीवन धारा चाहिए। ना एक सामान्य रोटेशन में शुभाशुभ कार्य तो अपन बोल ही रहे कि दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से। तो जो मन वचन काय के आश्रय वाली प्रवृत्तियां हैं, वो सब शुभाशुभ प्रवृत्तियां कर्मों के आश्रय बंध का कारण है। और जो स्वरूप आश्रय वाली तीसरी भूमिका वाली स्थिति है, वो कैसी है? पराश्रय को छोड़कर अपन बोलते ना कि त्रिगुप्ति से, माने जो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, और ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति तय सहज टरें थी। त्रिगुप्ति माने जिसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, ये सब शुभाशुभ की द्वंद्व सब खत्म हो जाते जहाँ। तो मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछरे न कभी तुम चरण साथ। ये जीव ने अनंत बार क्या है, ये सब बाहर की प्रवृत्तियां तो की, पर अंदर की स्वरूप प्रवृत्ति कभी नहीं की, इसलिए संसार का ही पात्र बना रहा। अब नाम तुम्हें जो देने से देता रहा को नाम में कहा है, साक्षी कहो, शुभाशुभ से मध्यस्थ स्वरूप आश्रय कहो, शुद्धोपयोग कहो। उसके लिए द्रव्य संग्रह जी में 65 नाम दिए। अब वो जितने नाम देना है दे दो उसको, नाम से कछु नहीं है। भगवान के अपन कितने नाम बोला? 1008 नाम तो बोलते ही है। तब कौन सा नाम सही है? अरे उनका स्वरूप समझ लो, तो स्वरूप को समझ करके फिर उस स्वरूप के लिए तुम्हें जो नाम देना है जो दे दो। अब वो स्वरूप नहीं है, अब नाम तुम कछु देते रहो, तो नाम से थोड़ी काम होने।
अपन लोक में भी कोई व्यक्ति को समझाना है तो भैया ये उनके भैया, कि हम उनके भैया को नहीं जाना, तो तुम उनको जाना तो भाई वे उनके पति आए जी। अच्छा वे उनके पति आए तो उनके पति हैं, तो ये उनके भैया हैं कि उनके पति हैं? कि और भी जो नाम है वे पीली बंगले वाले हैं, कि तुम्हारे लाल दुकान वाले हैं। अब जो तुम्हारे लाल उनको जैसे उनको समझ में आ जाए उस व्यक्ति को, अब वो समझाना है अपन, क्योंकि नाम तो तुम्हें जितने देने देते रहो, अनंत गुण है आत्मा में। अब एक एक गुण का एक एक नाम देते रहो। आत्मा को सत भी बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं, कितने नाम देते हैं, गेय भी बोलते हैं। एक एक सामान्य गुण के आधार पर अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, वस्तु भी बोलते हैं। तब नाम तो तुम्हें एक एक गुण के कछु न कछु देना ही पड़े ना। तो नाम तो व्यवहार है, परमार्थ से वस्तु जैसी वो अपन को समझ में आने चाहिए। तो ये अपन को यहाँ कह रहे हैं कि भैया देखो, ये जब तक जीव को ये समझ में नहीं आता है तब तक ये जीव अनादिकाल से अनुभूत मार्ग, तो जो जिसको अनुभव है जो चीज़ें, ये तो सबको पता है सर, और वो बहुत मोटी है, बाहर में दिखाती भी है, उसमें अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं दिखती। बाहर में अपन को भोजन छोड़ दो तो उसमें लगत है कि हाँ भैया ये बहुत बड़ा धर्म हो रहा, उपवास कर लो इनने, नहीं दिखा। 12 प्रकार के तपों में अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। अब रस छोड़ के भैया हम रसी कराते हैं 7 दिन। अब रसी तो तुम करा हो, परंतु जा बताओ कि तुम्हें रसी में रस आ रहा हो कि स्वरूप में रस आ रहा हो? मैं रसी कैसी करत तुम जाते बताओ। रसी छोड़ में रस आऊं लगो तो वो उससे ज़्यादा, उससे खतरनाक रस है वो का। अगर तुम रसी करत हो और तुम्हें रसी छोड़वे को रस आ गो और गीत गा उतरे तो हमें 50 साल हो गए रसी करत करत, तो तुम्हें रसी तो तुमने बेसिक कर लेते तो तुम्हें याद न रहती, और 50 साल से रसी को याद कर रहे तुम, नेगेटिव रूप में कर रहे। देखो का होत है को, एक व्यक्ति तो किसी व्यक्ति से परिचय मित्रता करके उसी से जुड़ा रहता है, और एक व्यक्ति उससे शत्रुता करके उसी से जुड़ा रहता है। उसका तो हम मुंह नहीं देखेंगे, और उसी का मुंह देख रहा वो। किसका मुंह नहीं देखेंगे? उसका। तो किसको देख रहे तुम? ऐसे ही आज हमने भोजन नहीं करो। अरे तुम कर लेते तो ये कई बार याद आती, अब तुम दिन भर भोजन याद कर रहे। तो ई के लाने भोजन थोड़ी छोड़ो। अरे भोजन तो छोड़ के तुम अंदर में निर्विकल्प अपने आराधना करो, तो वो उपमाने स्वरूप के नजदीक रहो। इन विकल्पों को छोड़ के तो उपवास है, आचार्यों ने दिया है। विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीयते सा उपवासा, और शेषम लंघन कम विदु। जिसमें क्या क्या छूटे? विषय छूटे, कसाय आत्म के अहित विषय कसाय, तो वे छूटे और फिर भोजन छूट जाए तो अच्छी बात है, परंतु विषय कसाय तो छूटे नहीं है। और अकेले भोजन छोड़ दो तो कहते वो तो लंघन हो गई। डॉक्टर कह देते कि भैया अब तुम्हें भोजन नहीं करने आज। देखो भाई, धर्म को समझे बिना, और आज तक अपन ने धर्म के नाम पे बहुत कुछ किया है, पर धर्म तो नहीं होगा। धर्म के नाम पे बहुत कुछ करोगे तो धर्म तो नहीं होगा। धर्म करोगे तो ही धर्म होगा। अब वो धर्म जब तक नहीं समझो, अपना देश धर्म प्रधान देश है, ऐसा बताओ कौन सा संप्रदाय है जो धर्म नहीं कर रहा हो? सारे लोग कह रहे मैं धर्म कर रहा हूं, धर्म सब कोई कहे, जो कहूं कर रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं? धर्म। जानवरों को मार के खा रहा हूं, धर्म। शराब पी रहा हूं, धर्म। हम जब पढ़ते थे तो एक जगह थार भरत थी, थार अगोरी की, तो वे ठर्रा दारू बुला के सबको प्रसाद बांटते, धर्म। पियो बरसात, धर्म। तो कौन सा धर्म है बताओ? धर्म समझते नहीं है ना लोग। धर्म तो वस्तु स्वभाव धम्मो, और दंसण मूलो धम्मो, और चारित्रम खलु धम्मो। क्या धर्म किसे कहते? मूल में वस्तु का स्वभाव धर्म, और उसकी दृष्टि, उसकी श्रद्धा, वो दर्शन मूल, धर्म का मूल, और चारित्र उसमें लीनता, वो चारित्र रूपी धर्म। और चारित्र का स्वरूप क्या है?
मोह खोए बीणो परिणामो अपनो समो, मोह क्षोभ से मिथ्यात्व और कसायों से रहित अपनी आत्मा का शांत स्वाश्रित परिणाम, उसका नाम धर्म है, चारित्र है। अपन समझे नहीं, अब कछु भी करत रहो धर्म, भीड़ इकट्ठी हो जा धर्म धर्म धर्म, कछु भी बट रहो देखो तो भीड़ में जाके मर जाते सैकड़ों आदमी। नहावे जा रहे, अब भीड़ इतनी भीड़, सबसे पहले कूद जाओ खुद नदिया में, तो सबसे ज्यादा बड़ो धर्म। तो अब कौन सा धर्म है ज्यादा बताओ। इसलिए बिना समझे, जो बिना समझे धर्म की क्रियाएं करता है उसमें धर्म हो ही नहीं सकता है। तो इसमें देखो ये अपन को प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण और तीसरा अप्रतिक्रमण। एक अप्रतिक्रमण तो पाप आदि रूप है, एक प्रतिक्रमण आदि उसके अभाव माने पुण्य रूप है, और एक अप्रतिक्रमण इन दोनों से रहे स्वाश्रय की भूमिका वाला है, वो धर्म है। जब तक उसको नहीं समझे तब तक अपन कौन सी भूमिका में क्या कर रहे समझ में नहीं आता है। तो इसमें देखो बहुत बढ़िया जो है आगे ये दिया है कि जो इस ग्रंथ में आगे कम्मम जम आलोयणम चेदा इत्यादि कहेंगे, उसका क्या अर्थ है कि अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से जो अपने आत्मा को निर्वृत्त कराता है वह आत्मा प्रतिक्रमण है निश्चय से। इत्यादि आगे ये गाथाएं 383 से 385 अभी आगे आने वाली गाथाएं उनमें आएगा। तो अभी देखो अपन ने जो इतनी चर्चा की है, ये मोक्ष की सिद्धि किसको होती है? जो अप्रतिक्रमण है पाप रूप, जो प्रतिक्रमण है पुण्य रूप, उससे परे होकर के जो स्वरूप के आश्रय से प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से रहित ऐसी अप्रतिक्रमण स्वरूप जो तीसरी भूमि है उसकी जो उसकी साधना जो करता है वो जीव मोक्ष का पात्र बनता है, अर्थात पूर्ण सुखी होता है। और जो जीव ऐसी उस तीसरी भूमिका को नहीं समझते वे जीव वास्तव में मोक्ष की सिद्धि या पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। अभी अपन को कितना समझ में आया, क्या समझ में आया? अब ये तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है कि वो किस रूप में सुन रहा है। क्या अपन को कछु सुनाई दो होते? अबे देखो, अबे तो अपन समझवे की बात कर रहे हैं। जीवन में तो आप जब इस प्रकार पहले सही समझोगे नहीं तो अब वो तीसरी भूमिका अपने अंदर में अपना जो शांत निराकुल आत्मा का स्वरूप है, अब वो पांच इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देता नहीं। इंद्रियों का विषय तो अपन को बाहर में पुद्गल है सब। आंखों से देखोगे क्या? पुद्गल। कान से सुनोगे पुद्गल। नाक से सूंघोगे पुद्गल। जबान से चखोगे पुद्गल। स्पर्श इंद्रिय छूओगे पुद्गल सब। तो वो तो पांच इंद्रियों में जब तुम्हारी विषयों में प्रवृत्ति है तब तक तो आत्मा तुम्हें देखेगा ही नहीं। और मन के संकल्प विकल्पों से भी, क्योंकि आत्मा निर्विकल्प स्वरूपी है, शांत है, तो विकल्प करते रहोगे तो भी आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। अब क्या कि पांच इंद्रिय वाले विषयों से रहित मन के विकल्पों से परे जब तक आप अपने उपयोग को अंतर में शांत करके एकाग्र नहीं करोगे तब तक वो उपयोग आत्मा ही का है। ध्यान रखना, उपयोग किसका है? जो उपयोग जो पांच इंद्रियों मन के व्यापार में लग रहा है वही उपयोग इनसे हट करके शांत होकर के स्वरूप का अनुभव करता है। अलग से कोई उपयोग नहीं आएगा, उपयोग तो वही है आत्मा का। तो क्या करोगे? अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या होगा? उसके लिए आपको जब तक आप पहले ये स्थिति नहीं समझोगे कि वास्तव में आज तक अपन अपने से परिचित नहीं है, दुनिया का परिचय तो करते रहे, पर दुनिया के परिचय में आप अपने से अपरिचित बने रहे, क्या होगा? दुनिया के परिचय करने में अपन अपने से आज तक अपरिचित बने रहे, अनजान बने रहे। अपन बताओ, रात दिन काय को परिचय करते रहे थे? जो कछु कर रहे हैं रात दिन दूसरों के परिचय में लगे हुए, रात दिन विचार करो, देखो, सुनो, सब दूसरों की, दूसरों अपनी तो अपनी सुनने के लिए अपन को सब तरफ से हटना पड़ेगा।
और अपनी जब तक तुम नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें धर्म का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। अब उके लाने अपन को क्या चाहिए? टाइम चाहिए और अंदर में ऐसी जागृति चाहिए है क्या? दूसरों की सुन, रात दिन अपन दूसरों की सुनने में लगे, दूसरों को तरफ देख रहे, सब परलक्षी जीवन 24 घंटे, एक क्षण को भी अपन अपने को देखने के लिए अपने पास टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। दिन भर थक जाते और थक करके पड़े रहते मुर्दा जैसे, और सुबह उठ करके फिर वही दूसरों के काम में लग जाते। अब दूसरे में शरीर भी सबसे नज़दीक, सबसे पहले उठे सी की सेवा में लग गए, नहलाओ धुलाओ, शौच कराओ, मंजन कराओ, फलानो कराओ, ढिगाड़ो, और फिर लग जाओ एक ही व्यवस्था के पैसे, धंधा में, नौकरी में, काय के लाने, एक ही सेवा में। और जो अंदर में मूल मालिक है, नौकर की सेवा में मालिक परेशान हो गया। नौकरम है जो नौकर आए, जो शरीर तो नौकरम है आए, करम और नौकरम, इन नौकरों की सेवा में, और मालिक जो है आत्मा वो परेशान है 24 घंटे। इतने नौकर हैं इसके कि इसके लाने टाइम ही नहीं मिला। तो एक नौकर कह अरे जी सबरी जितनी इंद्री है, आंखें कह दी भैया हमें अच्छो देख भी चाहिए, कान कहता हमें सुन, तो एक से नहीं, एक नौकर की व्यवस्था नहीं। अब भी आ गए सेठ जी हमें मजदूरी दो, अब हमें दो, हमें दो, अब सेठ जी वही में लगे रात दिन, इतने नौकर लगे हैं उसके, क्योंकि पास टाइम ही नहीं है अपने शांति से जीवे के लाने। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति बाहर में उलझ जाएगा उतना उसके पास, ऐसे ही समझ लेना, धर्म के क्षेत्र में भी जितनी भीड़ इकट्ठी कर ली तुमने, अब तुम्हारे पास नहीं है टाइम धर्म करने को। धर्म कोई बाहर में करते रहने को कुछ नाम है का। जिनको भीड़ में धर्म दिखता है वे तो समझ लेना कि भीड़ के अंग है, उनके जीवन में धर्म फर्म तो कुछ होते ही नहीं है। धर्मात्मा तो चलेगा जंगलों में, तो कोई जा ही नहीं पाए। जहाँ देखे तुमने शकर जी की टोंक पे बैठे होते ध्यान लगा रहे, उधर से मोक्ष गए भी, अब उधर तुम चढ़ ही नहीं पे हो। अब तो ये तुमने बना ली सभी रास्ता मस्ता उधर जावे की, पहले होते है जंगलों में गए भी होते एकांत में, जहाँ कोई जा ही नहीं पाए। पसीना नहीं आ जात, सब पसीना मसीना बंद हो जात, निकल वो 18 दोषों से रहे में पसीना भी खत्म होगा, होते निकल वो सब बंद। तुम्हें पसीना आउट है, जो है बाहर देख रहे हैं उनको पसीना आउट चढ़ में, अरे भैया कैसे चढ़े होते हैं। अब जो अंदर देख रहे उनको तो पसीना मसीना सब शरीर सब खत्म, उस तरफ लक्ष्य नहीं है। तो ये जो है ये अपन को आगे इसका थोड़ा और जयसेनाचार्य देव ने इसका और विशेष खुलासा किया है। देखो इस पे अपन विचार करो, इसके विचार करने में ही परिणामों की बहुत विशुद्धि बनती है। अपन को इन सब से अभी तक तो अपन को फालतू की चीज़ों में जो कसाई काम उनमें बुद्धि लगी रहती। ज्ञान की आराधना जो है ना, इसमें अपन को बुद्धि लगाने से अपन को परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं। अगर समझने में ही बुद्धि लगाओगे सब भूल जाओगे, पाप के काम मैंने जिद लिखे ना 10 स्वाध्याय के 10 लाभ, तो ये सब पाप आदि से प्रवृत्ति अपने आप रुक जाती। अब तो अपन उपयोग लगाएं तो ना तो अपन को फालतू के राग, ना द्वेष, ना कसाय, ना मेरा, ना तेरा, ना कुछ नहीं, सब खत्म। परिणामों की अत्यंत विशुद्धि। और आत्मा पहले देखो ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही। अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते? जो ज्ञान का अभ्यास करता है उसका मोह का महात्म, मोह का अंधकार दूर हो जाता है। और जो ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है, और ज्ञान अभ्यास 2 प्रकार का, एक होता है सविकल्प दशा वाला, शास्त्र आदि के माध्यम से स्वाध्याय के 5 भेद बतलाए ना, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। जो भी हम तुम्हें नहीं सुना रहे, जो कहा है जो हमारा स्वाध्याय चल रहा हो, तुम्हारे माध्यम से हम ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। सविकल्प दशा में जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका विचार कर रहे हैं, और वही निर्विकल्प होकर ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना, वो निर्विकल्प ज्ञान आराधना है। तो ये ज्ञान आराधना आपकी मिथ्यात्व को गलाएगी, और वो स्वरूप के अवलंबन वाली ज्ञान आराधना मिथ्यात्व को टालेगी, दूर करेगी, अभाव करेगी, विकारों का अभाव करेगी। जब तक आप ज्ञान का अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपका मिथ्यात्व विकार नाश नहीं हो सकती, गलेंगे नहीं और स्वरूप के अवलंबन से टलेंगे। इसलिए अपन को क्या है, ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म,
बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान की आराधना करता है वो आत्मा की सिद्धि करता है, और जो मोह की आराधना करता है बाहर में राग द्वेष की कल्प संकल्प तो वो मोह के कार्य मलिन उपयोग मलिन ही होता जाता, ज्ञान क्षीण होता जाता उसका। तो इस प्रकार से ये अपन को तीसरी भूमिका वाला जो अमृत कुंभ है, इसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान आराधना जो करेगा वो वास्तव में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अवलंबन करके तीसरी भूमिकाएं पहुँच के उस मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करता है। तो ऐसी सिद्धि के लिए ये अपनी अंतिम गाथाएं और आगे जो कलश वगैरह दिए हुए हैं, बहुत 5-6-7 कलश है, बहुत सुंदर। तो इस पर अपन गहराई से चिंतन मनन करें, विचार करें, समझ में नहीं आया तो उस पर चर्चा करें। चलिए। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तूने कुछ भी तो है किया नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही वास्तव में साधना आराधना है। जो ऐसे निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान में लीन रहता है वह बंधता नहीं है, अर्थात उसे कर्मबंध नहीं होता। जो ऐसे निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान में स्थित नहीं होता उसे कर्मबंध होता है, वह संसार में भ्रमण करता है। इस बात को आचार्य देव ने पूर्व गाथा में कहा, लेकिन जिसे व्यवहार पक्ष था वह शिष्य ने प्रश्न किया कि व्यवहार प्रतिक्रमण आदि से जब शुद्धि हो जाती है तो हम स्वरूप अनुभव का कष्ट क्यों सहें। तो आचार्य देव ने कहा कि 3 चीज़ें हैं, एक अप्रतिक्रमण है, दूसरा प्रतिक्रमण है और तीसरा फिर अप्रतिक्रमण है। प्रथम भूमिका का जो अप्रतिक्रमण है वो व्यवहार प्रतिक्रमण से उसकी शुद्धि होती है, अर्थात हमारे द्वारा कोई दोष लगता है, किसी के प्रति हमारे द्वारा कोई त्रुटि होती है, अगर हम क्षमा ना मांगें तो वो कठोर चित्त है, उसके चित्त की कठोरता है। क्षमा मांगना आपकी मृदुता और सरलता का प्रतीक है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो भी दोष होते हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, निंदा, गर्हा आदि द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी शुद्धि करते हैं। लेकिन मात्र व्यवहार प्रतिक्रमण में जो लगे रहते हैं और जो तृतीय भूमिका अप्रतिक्रमण की भूमिका है उसमें स्थित नहीं होते हैं, उन लोगों के संसार के दोष का अभाव तो नहीं होता, और वह दोष का अभाव तो होता है निर्विकल्प स्वरूप की साधना में। जब हम निर्विकल्प स्वरूप की साधना करते हैं तो दोष लगने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब हम स्वरूप से बाहर निकलेंगे तभी तो दोष होंगे। जो स्वरूप में स्थित है वो परम स्वरूप निर्दोष स्वरूप में स्थित है, दोष होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो एक तो प्रथम भूमिका का पहला अप्रतिक्रमण है और एक तीसरे नंबर का अप्रतिक्रमण है। जो व्यक्ति मात्र प्रतिक्रमण करके दूसरी भूमिका का संतुष्ट हो जाता है और तृतीय भूमिका का अप्रतिक्रमण नहीं करता है, आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा व्यवहार प्रतिक्रमण तो अनंत बार किया, लेकिन तृतीय भूमिका का अप्रतिक्रमण शुद्धोपयोग रूप नहीं किया, इसलिए संसार में भटक रहे हैं हम सभी। उस
तृतीय भूमिका के अप्रतिक्रमण शुद्धोपयोग में स्थित होकर कर्मों का भाव करें, ऐसी सुंदर चर्चा आदरणीय तेग साहब के माध्यम से प्राप्त हमें हुई। देसना प्रभु की सदा शब को जगाती, सापेक्ष बन निरपेक्ष चिन्मय दिखाती, निज विभव से जगत से कृतज्ञ बन फिर नमन करते, मात श्री को भाव से